आचार्य श्री जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर लिख करके प्रदान किया। और ये सहस्रनाम स्तोत्र बड़ा अतिशयकारी चमत्कारी है। पूज्य माता जी ने सन 1955 में सबसे पहले इसी सहस्रनाम स्तोत्र के एक एक नाम को अलग अलग निकाल करके और उनके मंत्र बना दिए। अपने संस्कृत ज्ञान का सदुपयोग किया, सबसे पहले सहस्रनाम मंत्र बनाया। आज पूरे देश के अंदर सहस्रनाम मंत्रों की बड़ी भारी महिमा चल रही है। सहस्रनाम विधान जगह जगह होते हैं, उनमें एक एक नामों के विश्लेषण भी किए हैं। तो ऐसे सहस्रनाम मंत्र की आराधना हम लोग भी कर रहे हैं। आप सब जूम चैनल से सुदूरवर्ती नगरों में बैठे हुए भक्तगण भी पारस चैनल और जूम चैनल में बैठे लोग करते हैं, पुण्य का अर्जन करते हैं। और इन मंत्रों के माध्यम से जो वस्तु मंत्रित की जाती हैं, चाहे बादाम, काजू, किशमिश, मखाना, छुआरा, वे सब मंत्रित करके प्रयोग करते हैं। तो कई परिवारों ने बताया कि हमारे बच्चे तो वही बादाम खाते हैं जो मंत्रित करके देते हैं, कि हमें तो माता जी वाले बादाम चाहिए जो माते मंत्रित कराती हैं। यानी उन बच्चों का भी श्रद्धान बन जाता है कि हम ये बादाम खाते हैं तो हमारी विद्या बुद्धि बढ़ती है, ज्ञान का विकास होता है। तो ऐसे उन बच्चों को जिन्हें श्रद्धा है और नहीं है तो उनको वही चीज दीजिए ताकि उनके ज्ञान का विकास हो और वो अपने ज्ञान से समाज को, देश को कुछ ना कुछ उपलब्धि करा सके। तो अब चलते हैं आगे। 8वां शतक मंत्र का है, शुरू करते हैं। जो जो वस्तु आपने रखी हो मंत्रित कीजिए। सब लोग अपने अपने स्थान पर स्वाहा भी बोलेंगे। जलो जिन सहस्र नाम मंत्र की जय। ओम ह्रीं बृहद बृहस्पतिये नमः। ओम ह्रीं वाग्मिने नमः। ओम ह्रीं वाचस्पतिये नमः। ओम ह्रीं उदारधिये नमः। ओम ह्रीं मनीषिणे नमः। ओम ह्रीं धिषणाय नमः। ओम ह्रीं धीमते नमः। ओम ह्रीं श्रीं शीशाय नमः। ओम ह्रीं गिरांपतये नमः। ओम ह्रीं नयकरूपाय नमः। ओम ह्रीं नयोत्तुंगाय नमः। ओम ह्रीं नैकात्मने नमः। ओम ह्रीं नैक धर्म कृते नमः। ओम ह्रीं अविज्ञेयाय नमः। ओम ह्रीं अप्रतर्क्यात्मने नमः। ओम ह्रीं कृतज्ञाय नमः। ओम ह्रीं कृतलक्षणाय नमः। ओम ह्रीं ज्ञानगर्भाय नमः। ओम ह्रीं दयागर्भाय नमः। ओम ह्रीं रत्नगर्भाय नमः। ओम ह्रीं प्रभास्वराय नमः। ओम ह्रीं पद्मगर्भाय नमः। ओम ह्रीं जगद्गर्भाय नमः। ओम ह्रीं हेमगर्भाय नमः। ओम ह्रीं सुदर्शनाय नमः। ओम ह्रीं लक्ष्मीवते नमः। ओम ह्रीं त्रिदशाध्यक्षाय नमः। ओम ह्रीं दृढ़ीयसे नमः। ओम ह्रीं इनाय नमः। ओम ह्रीं ईशित्रे नमः। ओम ह्रीं मनोहराय नमः। ओम ह्रीं मनोज्ञांगाय नमः। ओम ह्रीं धीराय नमः। ओम ह्रीं गंभीर शासनाय नमः। ओम ह्रीं धर्मयूपाय नमः। ओम ह्रीं दयायागाय नमः। ओम ह्रीं धर्मनिमये नमः। ओम ह्रीं मुनीश्वराय नमः। ओम ह्रीं धर्मचक्रायुधाय नमः। ओम ह्रीं देवाय नमः। ओम ह्रीं कर्मग्ने नमः। ओम ह्रीं धर्मघोषणाय नमः। ओम ह्रीं अमोघवाच्ये नमः। ओम ह्रीं अमोघाब्दाय नमः। ओम ह्रीं निर्मलाय नमः। ओम ह्रीं अमोघ शासनाय नमः। ओम ह्रीं रूपाय नमः। ओम ह्रीं शुभगाय नमः। ओम ह्रीं त्यागिने नमः। ओम ह्रीं
यज्ञाय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं समाहिताय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं सुस्थिताय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं स्वास्थ्यभाजे नमः स्वाहा ॐ ह्रीं स्वस्थाय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं नीरजस्काय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं निरुद्धवाय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अलेपाय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं निष्कलङ्कात्मने नमः स्वाहा ॐ ह्रीं वीतरागाय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं गतस्पृहाय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं वश्येन्द्रियाय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं विमुक्तात्मने नमः स्वाहा ॐ ह्रीं निसपत्नाय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं जितेन्द्रियाय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं शान्ताय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अनन्तरामर्षये नमः स्वाहा ॐ ह्रीं मङ्गलाय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं मलग्ने नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अनघाय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अनिदृशे नमः स्वाहा ॐ ह्रीं उपमाभूताय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं दिष्टये नमः स्वाहा ॐ ह्रीं दैवाय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अगोचराय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अमूर्ताय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं मूर्तिमते नमः स्वाहा ॐ ह्रीं एकाय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं नैकाय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं नानैकतत्त्वदृशे नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अध्यात्मगम्याय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अगम्यात्मने नमः स्वाहा ॐ ह्रीं योगविदे नमः स्वाहा ॐ ह्रीं योगिवन्दिताय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं सर्वत्रगाय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं सदा भाविने नमः स्वाहा ॐ ह्रीं त्रिकालविश्यातदृशे नमः स्वाहा ॐ ह्रीं शङ्कराय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं सम्पदाय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं दान्ताय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं दमिने नमः स्वाहा ॐ ह्रीं शान्तिपरायणाय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अधिपाय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं परमानन्दाय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं परात्मज्ञाय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं परापराय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं त्रिजगद्वल्लभाय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अभ्यर्चाय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं त्रिजगन्मङ्गलोदयाय नमः स्वाहा ॐ ह्रीं त्रिजगत्पतिपूजाङ्ग्रये नमः स्वाहा ॐ ह्रीं त्रिलोकाग्रशिखामणिये नमः स्वाहा ॐ ह्रीं बृहदादिशतनामभ्यो नमः स्वाहा चलो जिन सहस्रनाम मंत्र की जय। अब सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं। उसमें 7वें शतक के नाम का स्तोत्र चल रहा है। सहस्रनाम स्तोत्र का नामकरण शब्द, अर्थ, स्वर, व्यंजन, मात्राएं, अनुस्वार और विसर्ग का उच्चारण जहाँ पूर्ण शुद्ध होता है, उस स्तोत्र के पठन से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और सहस्रनाम स्तोत्र तो यूं भी बहुत ही महिमाशाली चमत्कारिक है, इसलिए इस स्तोत्र को आप शुद्ध शुद्ध पढ़ करके अपने ज्ञान की स्मरण शक्ति की वृद्धि करें। चलिए, जिन सहस्रनाम स्तोत्र की जय। असंस्कृतः सुसंस्कारः असंस्कृतः सुसंस्कारः प्राकृतो वै कृतान्तकृत् प्राकृतो वै कृतान्तकृत् अन्तकृत्कान्तगुहुकान्तश् अन्तकृत्कान्तगुहुस्कान्तश् चिन्तामणिरभीष्टदः चिन्तामणिरभीष्टदः अजितो जितकामारी अजितो जितकामारी रमितो मितशासनः रमितोऽमितशासनः जितक्रोधो जितामित्रो जितक्रोधो जितामित्रो जितक्लेशो जितान्तकः जितक्लेशो जितान्तिकः जिनेन्द्रः परमानन्दो जिनेन्द्रः परमानन्दो मुनीन्द्रो दुन्दुविस्वनः मुनीन्द्रो दुन्दुभिस्वनः महेन्द्रवन्द्यो योगीन्द्रो महेन्द्रवन्द्यो योगीन्द्रो यतीन्द्रो नाभिनन्दनः यतीन्द्रो नाभिनन्दनः
नाभेयो नाभिजो जातः नाभेयो नाभिजो जातः सुव्रतो मनुरुत्तमः सुव्रतो मनोरुत्तमः अभेद्यो नन्त्ययो नाश्वा अभेद्यो नन्तयो नाश्वा नदिकोऽधिगुरुः सुधी नदिकोऽधिगुरुः सुधी सुमेधा विक्रमी स्वामी सुमेधा विक्रमी स्वामी दुराधर्षो निरुत्सुका दुराधर्षो निरुत्सुकः विशिष्टः शिष्टभुक्षिष्टः विशिष्टः शिष्टभुक्षिष्टः प्रत्ययः कामनो नघः प्रत्ययः कामिनो नगः क्षेमी क्षेमं करोक्षय्यः क्षेमी क्षेमं करोक्षय्यः क्षेम धर्मपति क्षमी क्षेम धर्मपतिः क्षमी अग्राह्यो ज्ञान निग्राह्यो अग्राह्यो ज्ञान निग्राह्यो ज्ञानगम्यो निरुत्तरः ज्ञानगम्यो निरुत्तरः सुप्रतिधातुरिज्यार्हः सुप्रतिधातुरिज्जारः सुनयश्चतुराननः सुनियश्चतुराननः श्रीनिवासश्चतुर्वक्त्रः श्रीनिवासश्चतुर्वक्त्रश्चतुराश्चतुर्मुखः चतुराश्चतुर्मुखः सत्यात्मा सत्यविज्ञानः सत्यात्मा सत्यविज्ञानः सत्यवाक् सत्यशासनः सत्यवाक् सत्यशासनः सत्याशी सत्यसन्धानः सत्याशिः सत्यसन्धानः सत्यः सत्यपरायणः सत्यः सत्यपरायणः स्त्रियान् स्थवियान् नेदीयान् स्त्रियान् स्तवीयान् नेदीयान् दवीयान् दूरदर्शनः कवीयान् दूरदर्शिनः अणोरणीयान् ननुर् अणोरणीयाननरुर् गुरुराद्यो गरीयसाम् गुरुराद्यो गरीयशाम् सदा योगः सदा भोगः सदा योगः सदा भोगः सदा तृप्तः सदा शिवः सदा तृप्तः सदा शिवः सदा गतिः सदा सौख्यः सदा गतिः सदा सौख्यः सदा विद्यः सदोदयः सदा विद्यः सदोदयः सुघोषः सुमुखः सौम्यः सुघोषः सुमुखः सौम्यः सुखदः सुहितः सुरत् सुखदः सुहितः सुहृत् सुगुप्तो गुप्तिभृद्गुप्ता सुगुप्तो गुप्तिभृद्गुप्ता लोकाध्यक्षोदमीश्वरः लोकाध्यक्षोदमीश्वरः इति असंस्कृतादिशतम्। ये 7वें शतक का स्तोत्र पढ़ा आपने, जिसके अंदर नामों में बहुत ही अर्थ छिपा हुआ है। लोकाध्यक्षा, लोक के अध्यक्ष हैं, कोई किसी संस्था का, समाज का अध्यक्ष होता है, लेकिन भगवान इनके लोकाध्यक्ष माने तीनों लोकों के आप स्वामी हैं और आपने सभी स्वयं की आदि व्याधि उपाधि हरण करके त्रिलोकपति बनकर लोकाध्यक्ष संज्ञा से सार्थक हुए। हमको भी आप त्रिलोकपति बना दें, अर्थात हम भी कर्मों का नाश करके और त्रैलोक के अधिपति बन जाएं। ऐसे एक एक शब्द के अर्थ अगर आप जिन सहस्त्र नाम विधान, इसका नाम है सहस्त्र नाम विधान, और इसको मंगा करके अगर द्रव्य चढ़ा करके भी विधान नहीं कर रहे हैं, केवल स्वाध्याय मात्र कर रहे हैं, एक एक नाम के अर्थ पढ़ करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और इन्हीं में से कोई नाम चुन चुन करके आप डायरी में नोट कर लें। आपके घर में किसी पुत्र का जन्म हो, पुत्री का जन्म हो, तो इनसे आप नाम रखिए। और ऐसे नामों को रखने से भगवान के गुण के अंश उनके अंदर अवतरित होते हैं। जब कोई गूगल के नाम रखते हैं अयान, बियान, रहमान, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं जिनके कोई अर्थ नहीं होते हैं। और भगवान के इंद्र ने नामों को ले करके स्तुति की है, भगवान आप तो इस नाम से सहित हैं, आप इस नाम से सहित हैं, आपके अंदर ये गुण है, आपके अंदर ये गुण है। तो इतना करते करते उन्होंने तमाम पुण्य का संचय किया
एक भवावतारी बन गए। जब आप ऐसे नामों को अपने घर के अंदर स्थान देंगे, तब उस बालक के बालिका के मन के अंदर आएगा, मम्मी आपने जो मेरा नाम रखा है इसका अर्थ क्या है? चतुर्मुखा, चतुर्मुख भगवान, उनका नाम इसलिए दिया, भगवान का तो एक ही मुख रहता है, लेकिन अतिशय केवल ज्ञान का अतिशय ऐसा होता है कि जैसे ही समूह शरण के बीच में विराजमान होते हैं भगवान, और चतुर्मुखी ब्रह्मा की तरह से जिस तरफ भी जो बैठे हैं सबको ऐसा लगता है भगवान मेरी ओर देख रहे हैं, भगवान मेरी ओर देख रहे हैं। इसलिए जब समूह शरण बनता है पंच कल्याणक के अंदर, तो बीचों बीच की गंध कुटी में 4 प्रतिमा विराजमान कर देते हैं। वो चतुर्मुख ब्रह्मा के स्वरूप में है। ज्ञानमती माता जी ने इसका विश्लेषण किया, चतुर्मुखी ब्रह्मा तुम्ही, ज्ञान व्याप्त जग विष्णु, देवों के भी देव हो, महादेव हरि जिष्णु। हे भगवान आप चतुर्मुखी ब्रह्मा हैं। कोई तो विद्या से बना लेते हैं 4 मुख, लेकिन आप चारों ओर सबको दिखने के कारण हर व्यक्ति सोचता है भगवान तो मेरी ओर देख करके मुझे संबोधन कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो जो है वही है। और वो ज्ञान व्याप्त जग विष्णु, अपने केवल ज्ञान से सब में व्याप्त हैं। कह देते हैं ना कि भगवान के सब लोग अंश हैं। इस चीज को लोगों ने अच्छे से नहीं समझा। अपने केवल ज्ञान के द्वारा आपके हर क्षण की पर्याय को भगवान जान रहे हैं। इस समय भी कौन क्या चिंतन कर रहा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को, गलत चिंतन अच्छा चिंतन, सब कुछ भगवान अपने ज्ञान से जान रहे हैं। तो ज्ञान की अपेक्षा पूरे संसार में व्याप्त है, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिए आपको कोई पाप करता है तो कहते किसी से ना डरो, भगवान से तो डरो। किस लिए कहते हैं? भगवान आपका कोई बिगाड़ करने नहीं आते, लेकिन कहते हैं कि हम लोगों से कोई बात छिपाई जा सकती है, लेकिन भगवान के ज्ञान से कोई बात छिपती नहीं। इसीलिए कहा गया, इस भव में नहीं मिलता तो पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी करनी आप करे सिर और अन्न के धरता, कई बार ऐसा हो जाता है लोग स्वयं करते हैं और उन्हें अपना एहसास नहीं रहता, उसने ये कर दिया, ऐसा उसके निमित्त से हो गया, तो दूसरे पर दोषारोपण करने लगते हैं, दूसरे के सिर पर मरने लगते हैं। लेकिन अपने अपने कर्मों का व्यक्ति स्वयं करता है और स्वयं उन कर्मों के फल का भोक्ता होता है। यह ज्ञानता है कि हम किसी पर डाल रहे हैं, किसी पर डाल रहे हैं। देखो सती मैना सुंदरी ने किसी पर नहीं डाला, अपने पिता तक पे नहीं डाला कि उन्होंने हमारा विवाह ऐसे रोगी पति के साथ क्यों कर दिया। उसने कहा कर्म का उदय, और कर्म से ही मैं अपने ही शुभ कर्मों से इन्हें ठीक करूंगी। और देखो एक मुनिराज का संबोधन मिला, तब उसने कि बोले मुनि पुत्री धैर्य करो, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो। उन्होंने कहा असाता कर्म आया है, इसे साता में परिवर्तित करना है, तो विधान कर लिया और रोजाना गंधोदक का जल सारे सबके ऊपर डालने लगी। तो भाई 7 शतक की काया स्वर्ण समानी, सबकी काया स्वर्ण के समान हो गई। मैना सुंदरी ने विधान किया, सबने अनुमोदना करी और सब कंचन जैसी काया को धारण करने वाले हो गए। तो कर्म व्यक्ति जो जैसा करता है उसके फल का भोक्ता स्वयं बनता है। इसलिए आप समझना कि भगवान की भक्ति हमें सब कुछ प्रदान करने वाली है। भगवान के नामों के अंदर इतनी शक्ति है। आज आपने 100 नाम पढ़ लिए और 100 नाम पढ़ करके आपने समझा कि कितने कर्मों को आपने नष्ट कर दिया, कितना पुण्य बंद कर लिया। इससे भगवान का कुछ बना बिगड़ा नहीं, भगवान खुश नहीं हुए, आपके नहीं पढ़ने से भगवान नाराज नहीं हो रहे थे, लेकिन नाम मंत्र से जो पुण्य का संचय होता है उससे असाता कर्म टलता है और साता में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है आप अच्छे अच्छे नाम रखिए और इन नाम मंत्रों का कभी कभी पाठ भी जरूर किया करो और सहज नाम विधान को मंगाकर अपने घर में रखो।
हर दिन सोच लो हमें 5 नाम भगवान के पढ़ना है और 5 नामों के अर्थ जानना है। पढ़ तो सकते हो आप 1000 भी एक साथ, लेकिन 10-5 नामों के अर्थ जानने के लिए इस विधान के अंदर बड़ा सुंदर इन्होंने टीकाएं पढ़ डाली। ऐसे इन विधानों को लेकर लोग तो जरा सी के लिए नकल कर लेते हैं, ज्ञानमती माता के विधानों की नकल कर करके लोगों ने न जाने क्या क्या, बस कुछ निकाला, कुछ जरा सा बढ़ा दिया, तैयार माल है और उसमें करके और नकल कर करके दे दिया, आपके सामने माल परोस दिया। आप समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से हमें ये डुप्लीकेट माल दिया जा रहा है। आप अगर समाज में विधानों की रचना की है तो कैसे बड़े बड़े ग्रंथों के अध्ययन किए हैं इन्होंने। सहस्त्र नाम मंत्र जो है, सहस्त्र नाम स्तोत्र 3-3 4-4 तरह के हैं और सबकी टीकाएं पढ़ी इन्होंने और फिर उनके अर्थों को समझा, फिर जा करके ऐसे विधानों को लिखा। आप अपनी असली संपत्ति को जानो कि ज्ञानमती माता जी जो अवध की जन्मी है, इन्होंने हमें असली संपत्ति दी है और इसके अंदर कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो करते हैं वो अपने अपने पाप का बंद कर लेते हैं, निंदा कर लेते हैं कि कुछ निकाल करके कुछ बढ़ा करके और करते हैं, तो समझो कि उनके भी बहुत कर्म का बंद होता है। तो आपने अब 7वां शतक जो पढ़ा है उसका अर्घ्य भी चढ़ाइए। प्रभु असंस्कृत आदि से लेकर के 100 नाम पढ़े जो भव सदा, सब भूत पिशाच उपद्रव भी नश जाए सभी नशती विपदा, जर कुष्ठ बगंदर कामल आदिक रोग सभी नसते क्षण में, पूर्णार्घ्य चढ़ा कर वंदत हूँ प्रभु आप बसो नित मुझ मन में। ओम ह्रीं असंस्कृत सुसंस्कारादि शतनामभ्यः पूर्णार्घ्यम मार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चलो सहस्र नाम स्तोत्र की योग निरोध करने वाले कैलाश पर्वत पर विराजमान ऋषभ देव भगवान की। इस प्रकार से यह आज का पाठ हुआ है। अब केवल 2-3 शतक और रह गए हैं, मंत्र के 2 शतक और स्तोत्र के 3 शतक, यानी 3 अध्याय और तो इनके पढ़ करके, और हम लोग 28 तारीख को माँ कृष्णा चतुर्दशी है, उस दिन भगवान का निर्वाण लाडू आप सभी अपने अपने मंदिरों में जरूर चढ़ाएं। जो लोग आ सकते हैं अयोध्या आइए, यहाँ पर निर्वाण लाडू चढ़ाइए।